बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आओ भैया जरा एक बार सभी लोग तालियां बजाकर परमपिता परमात्मा का 1 मिनट आवाहन कर ले, फिर थोड़ा सा आपको कथा की तरफ बढ़ाते हैं। जय हो। सभी लोग बोले कि हमारे साथ तालियां बजाते हुए उठा लो जरा एक बार भैया दोनों हाथ अपने ऊपर। जय हो जय हो। अरे सिया राम कहो, 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 सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सिया राम 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 कहो। जब भीड़ भगत पर आती है, जब भीड़ भगत पर आती है, विपदायती उसे सताती है, विपदायती उसे सताती है, विपदायती उसे सताती है। विपदायती उसे सताती है। तब काष्ट मिटाने आते हो, काष्ट मिटाने आते हो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। गजग्राह लड़े जल के भीतर, गजग्राह लड़े जल के भीतर, गज ने सुमिरा था मुरलीधर, गज ने सुमिरा था मुरलीधर। तब आन बचाया गज को था, तब आने बचाया गज को था। सिया राम कहो, 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 सिया राम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आज महाराज दशरथ के घर में 4-4 बहुएं आ गई हैं। श्रोताओं, 4-4 बहुएं। और एक बात याद रखो, घर में जब बेटा जवान होता है तो पिता की छाती फूल जाती है। आहा, हमारा बेटा जवान हो गया, अब हमारा कोई हाथ बटाने वाला आ गया। और घर में जब बेटी सयानी होती है तो माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है। चलो अब अगर हम बीमार पड़ गए या हमको मायके जाना पड़ा तो हमारी बेटी अब 2-4 दिन झाड़ू झक्कर परिवार को संभाल लेगी। और घर में जब बहू आती है तो पूरे परिवार का मन प्रसन्नता से भर जाता है, प्रसन्नता से कि आज हमारे परिवार में एक नया परिवार आ रहा है, एक नया परिवार, और उसके द्वारा हमारे वंश में एक नए वंश का निर्माण हो रहा है। और एक बात बता दें, ये हमारी बहुएं और बेटियां जब अपना मायका छोड़कर तुम्हारे घर में आती हैं तो तुमको ये लगता है कि ये इतना दहेज और इतना पैसा लेकर आई है। दान दहेज जो ये लाती हैं वो तो सबको दिखाई पड़ता है,
लेकिन आपके परिवार के लिए जो अपना मायके में छोड़ कर आती हैं वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। अभी आपसे कोई कहे कि हमसे 20 लाख रुपया ले लो और अपनी जाति बदल दो ठाकुर साहब, आप मर जाओगे, कट जाओगे, तलवारें चला दोगे, कहोगे हम अपनी जात नहीं बदल सकते, याद रखो। लेकिन कभी आपने इनका हृदय देखा है? ये आपके परिवार के लिए अपने मायके की जात भी बदल देती। मान लो किसी लड़की का मायका मिश्रा परिवार का है और उसका नाम है सरला मिश्रा, और उसका विवाह अगर अवस्थी परिवार में हो जाए तो उसका नाम ससुराल में बदल जाता है। वो सरला मिश्रा नहीं लिखती, सरला अवस्थी लिखने लगती है। यानी आपके लिए अपनी जाति बदल देती है, अपना उपनाम बदल देती है। और अपने यहां तो नहीं है, सिंधी जाति के अंदर एक नियम है कि जब बहू घर में आती है तो वो उनका नाम भी बदल दिया जाता है, मायके का नाम हटाकर ससुराल का नाम रख दिया जाता है। जरा विचार करो, कभी इनका त्याग देखो। अरे आप इनके लिए कुछ नहीं छोड़ते। मान लो किसी का पति शराबी है, पत्नी जब आ जाए तो वो शराब नहीं छोड़ता, कहता ये मेरी बड़ी प्यारी चीज है और मैं इस प्यारी चीज को नहीं छोड़ सकता। लेकिन कभी आपने इनका त्याग देखा है? ये बेचारी अपने मायके में मान लो जींस की पैंट बड़ी पसंद करती है, बड़ा इनको पसंद है, लेकिन जब आपके परिवार में आती हैं तो उस पैंट को मायके में उतार कर रखाती हैं और आपके परिवार के हिसाब से साड़ी और सलवार सूट पहनने लगती है। यानी ये अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग करती हैं आपके परिवार के लिए। इसीलिए जब बहू घर में आती है तो पूरा घर प्रसन्नता से भर जाता है। आज महाराज दशरथ के यहाँ 4 बहुएं आई हैं, सीता, सुमित्रा, स्तुति, कीर्ति, ये 4 बहुएं आई हैं, 4 उर्मिला। आज महाराज दशरथ का हृदय बड़ा प्रसन्न है। बाबा तुलसीदास ने बड़ा बढ़िया लिखा, जब तेरा ब्याह घर आए, जब तेरा ब्याह, जब तेरा जब तेरा ब्याह घर आए, इतना मंगल मोद बधाए, इतना मंगल। आज 4 बहुओं की परछन हुई और परछन के बाद में आज 4 बहुओं की मुंह दिखाई हो रही है। जब परिवार में नई बहू आती है भैया तो उसकी मुंह दिखाई होती है। कोई भी धर्म हो, हर धर्म में नई बहू की मुंह दिखाई होती है। उसमें सास, ननद, देवरानी, जेठानी नई बहू का मुंह देखती हैं और कुछ ना कुछ उपहार देती हैं। कोई पैसे देता है, कोई जेवर देता है, कोई साड़ी देता है, कोई कपड़े देता है। आज सीता की मुंह दिखाई हो रही है। सबसे पहले सास मुंह देखती है। सास को अपनी बहू से बड़ी होती है आस, हैं? और बहू को भी अपनी सास से बड़ी होती है आस। बहू घर में आ जाए और कहीं सुंदर आ जाए, अरे सास पूरे दीवा शिवपुरी में मारी मारी घूमती है। पड़ोसिन कहती है चाची इधर आओ, सुना है तुम्हारी बहू आई है। हाँ आई है। कैसी है? तो बड़ा सिहा जाती है। हमारी बहू एक आंख की कानी है, एक आंख की कानी। पड़ोसन कहती है चाची जरा घमंड ना करो, सही बताओ तुम्हारी बहू कैसी है। तो सास बड़ा खुश होती है,
कहती है हमारी बहू है सुमुखी। वाह, पहली विदाई में बहू आई है तो सास को बहू सुमुखी लग रही है। सुमुखी का मतलब जानते हो? सु माने सुंदर और मुख माने मुख वाली, सुंदर मुख वाली। और बहू जब दूसरी बार विदा होकर मायके से ससुराल आई तब पड़ोसी ने पूछा तुम्हारी बहू सुमुखी है? कहा नहीं, गड़बड़ हो गया। कहा क्या? कहा हमारी बहू सुमुखी नहीं है, हमारी बहू है सूरजमुखी। वाह, पहली विदाई में सुमुखी और दूसरी विदाई में सूरजमुखी। और जब तीसरी बार विदाई होकर बहू आई पड़ोसी ने पूछा आपकी बहू सुमुखी है या सूरजमुखी? कहा हाय बहुटिया, धोखा हो गया, न सुमुखी है न सूरजमुखी। कहा फिर? कहा वो तो निकल पड़ी है ज्वालामुखी। वाह भैया वाह, तीसरी विदाई में बहू ज्वालामुखी लगने लगी, ज्वालामुखी। आज चारों बहुओं की मुंह दिखाई हुई, मुंह दिखाई। क्या दिया? कौशल्या जी ने एक चूड़ामणि दे दी, बालों से निकाली, ये गोल गोल एक सोने का जेवर था, लो बहू ये मुंह दिखाई में ले लो। सीता ने कहा माता ये क्या है? कहा इसका नाम है चूड़ामणि। जब तुम्हारे ससुर हमारे पति इंद्र महाराज के यहाँ युद्ध करने गए थे तो इंद्राणी ने इसको दिया था, इसको बेटा बड़ा संभाल कर रखना, ये बड़ी बरकत वाली चीज है। क्या है? क्या जानते हो? अरे चूड़ामणि जेहि राज महोई, होई तेहि राजा कर नाश न होई। अरे चूड़ामणि जेहि राज्य में होई और तेहि राजा कर नाश न होई। ये चूड़ामणि जिस राजा के घर में होगी उस राजा के राज्य का खजाना कम नहीं होगा, उसका राज साम्राज्य बढ़ता रहेगा। चूड़ामणि दे दी कौशल्या ने, कैकेयी ने कनक भवन दे दिया और सुमित्रा ने क्या दिया? लक्ष्मण का हाथ पकड़ा दिया, ले बहू मैं तुझको मुंह दिखाई में दे रही। एक दिन महाराज दशरथ समझाने लगे, हे सुमित्रा, एक कौशल्या हमारी बात ध्यान देकर सुनो, आज तुम्हारे घर में 4 बहुएं आई हैं और जानती हो सास को अपनी बहू को कैसे रखना चाहिए? जय हो। परिवार कानी बधू घर आई, बधू घर आई। ये पराए घर की बेटियां हैं, पराए घर की। जानती हो सास को इसको कैसे रखना चाहिए? पारी लड़कनी बधू घर आई और राखे नयन पलक की नाई। जैसे आंखों के अंदर ये गोल गोल दीदे हमेशा पलकों की ये ड्यूटी होती है कि गोल गोल दीदों की रक्षा करें, ऐसे ही सास को हमेशा बहू की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भैया आजकल सास और बहू का झगड़ा घर घर में होता है, लेकिन एक बात बताएं, अरे भारत की सासों अपनी बहुओं को इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो कि वो अपने मायके का कांटेक्ट नंबर भूल जाए, मोबाइल भूल जाए। और अरे भारत की बहुओं आप भी अपने
सास ससुर को इतना प्रेम दो कि तुम्हारी सास अपनी बेटी के मोबाइल नंबर को भूल जाए, मोबाइल नंबर को भूल जाए। और जब ये भाव दोनों में आ जाएगा, सास और बहू में, तो जीवन में आनंद बढ़ जाएगा, जीवन में आनंद बढ़ जाएगा। एक दिन महाराज दशरथ जी ने भैया शीशे में अपनी शकल देखी, शकल, वाह, ये शीशा भी बड़ा अजीब चीज है, आपकी वास्तविकता बता देता है कि तुम्हारे मुख में क्या गंदगी और क्या अच्छाई है। क्या एक दिवस अचानक, जय हो, एक दिवस अचानक अरे राजा ने दर्पण में अपना मुंह देखा। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुंह देखा। क्या क्या गुरुदेव? सर के बाल सफेद हुए, सर के बाल सफेद हुए, चौथे मन को सन्मुख देखा। अरे सुंदर बसंत ऋतु खत्म हुई, अरे अब वर्षा ऋतु तो आती है। करुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धा अवस्था आती है। शीशे में अपनी शक्ल देखी तो उनको सफेद बाल नजर आए, और ये सफेद बाल आपको बताते हैं अब तुम्हारा आखिरी पड़ाव आ रहा है। अरे भगवान का भजन करो, अब परिवार छोड़ो, यहाँ के लिए तो बहुत कुछ बनाया, कुछ वहां के लिए भी बनाओ। महाराज दशरथ जब सफेद बाल देखते हैं शीशे में तो आज विचार करते हैं क्या, हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं, हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं, हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं, हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं, हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं, और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं, और हम इसकी तरह रोज चले जाते हैं, और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं, और हम इसकी तरह रोज चले जाते हैं।
तो मालूम ना था कि हम तो लुटे जाते हैं। लुटे जाते जब सफेद बालों को देखा तो मन में विचार किया, अब मुझे ये राजपाट अपने बड़े बेटे राम को सौंपकर अब मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ से सलाह मशवरा लिया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, बड़ा अच्छा विचार है, ठीक है राजन, कल का दिन जो है राम को राजा बनाने का बहुत बढ़िया है, कल का मुहूर्त बहुत बढ़िया है, कल राम का राज तिलक कर दो। श्रोताओं, विधि के हैं सब खेल निराले, विधाता की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। जो परमात्मा चाहता है वही होता है। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी मुनि ने विचार करके और भैया लगन और मुहूर्त निकाली, लेकिन उनको नहीं मालूम था ब्रह्मा कुछ और चाहता है, राम राजा नहीं बनेंगे, राम राजा नहीं बनेंगे। और एक बात बता दें, समय का कोई पता नहीं, समय का कोई पता नहीं कि आज आपका समय क्या है और कल आपका समय क्या हो जाए। पल से पल में क्या हो जाए, जय हो, पल से पल में क्या हो जाए मालूम नहीं शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। राजा तो एक हरिश्चंद्र थे, सत्य के कारण काशी में बिके थे। राजा तो एक हरिश्चंद्र थे, सत्य काशी में बिके थे। राजा तो एक हरिश्चंद्र थे, सत्य के कारण काशी में बिके थे। राजा तो एक हरिश्चंद्र थे, सत्य काशी में बिके थे। एक दिन हमने जय हो, एक दिन हमने उनको देखा, एक दिन हमने उनको देखा, धरा उठाए मीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। पूरी अयोध्या में ऐलान हो गया कि कल जो है राम का राज तिलक होगा, कल राम का राज तिलक होगा। घर घर में आज चौक पूरे जा रहे हैं, घर घर में बंधन मारे सजाई जा रही हैं, घर घर में खुशियां मनाई जा रही हैं कि कल हमारे राजा राम अयोध्या के राजा बन जाएंगे, अयोध्या के राजा। जय हो। अरे घर घर में चौक पुराए गए, बंधन वारे सजवाई गई।
जय हो। अरे घर घर में पूरे चौक बंधन मारे सजवाई गई। और अरे द्वारे द्वारे पर पीतांबर नीलांबर अब सजवाई गई। घर घर में चौक पूरे गए, घर घर में बंधनवारें सजाई गई, घर घर में खुशियां मनाई गई कि भाई कल राम का राज तिलक होगा। देखिए राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन विधाता का खेल कोई नहीं जानता। महाराज दशरथ के 3 रानियां थी और मझली रानी का नाम था कैकेयी। कैकेयी के मायके से एक दासी यानी एक नौकरानी आई थी। पहले राजा महाराजा जब अपनी बेटियों का विवाह करते थे तो साथ में नौकर चाकर भेज दिया करते थे, भाई जाओ हमारी बेटी का काम बटाना, हाथ बटाना, उसकी सेवा करना। तो कैकेयी के मायके से एक दासी आई थी जिसका नाम था मंथरा। मंथरा बड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, इसके कुबर निकला था, लेकिन कैकेयी को बड़ा प्यारी थी। क्यों प्यारी थी? क्योंकि कैकेयी के मायके से आई थी। और इन हमारी माताओं बहनों में एक बड़ी विशेषता है, इनको अपने मायके की हर चीज से बड़ा प्रेम होता है, बड़ा स्नेह होता है। कभी कभी देखो बरसात जब होती है और धूप निकलती है तो ये माताएं बहनें अपना साड़ी वाला बक्सा खोलती हैं और एक चारपाई के ऊपर अपनी सब साड़ी बिछा देगी, धूप लग जाए, फफूंदी ना आवे। उन सब साड़ियों को देखेंगी और उसमें से एक साड़ी उठाएंगी, उसको देखेंगी, कलेजे से लगाएंगी, फिर भुलुर भुलुर रोने लगेंगी। पूछो बहन जी इस साड़ी को देखकर काहे रो रही हो? कहेगी पंडित जी ये साड़ी नहीं है। तो का फिर? का ये हमारी मरी हुई अम्मा की आत्मा है। वाह, तुम्हारी मम्मी की आत्मा 5 मीटर लंबी है। जय हो। का भाई कैसे आत्मा है? का देखो जब हमारी माता जी जिंदा थी तो उन्होंने हमारे पिताजी से कुंची लगा लगा कर पैसे जोड़े थे। कुंची समझते हो? तुम्हारे हर घर में तुम्हारी पत्नी कुंची लगाती है और तुम्हारे ही पैसे की कुंची होती है वो, और तुम जान नहीं पाते। पूछो भाई कुंची कैसे होती है? मान लो हमारे प्रधान जी अपने घर से चले बाहर, आर के वर्मा हैं, प्रधानी जी सामने खड़ी हो गई, कहाँ जा रहे हो? कहा थोड़ा काम है यहाँ वहाँ वहाँ। और कहा हमको सामान मंगाना है यहाँ वहाँ वहाँ। वो हम कैसे मंगाएंगे? कुछ दे जाओ ना। प्रधान जी ने देखा जिंदगी में छोटा नोट कोई है नहीं, निकाला 2000 वाला, लो मंगा लेना, और जो पैसे बचे हम जब आएंगे तो हमको वापस दे देना। जब लौट के आए कहा कुछ पैसे बचे, कहा कहाँ बचे, 500 उधार और हो गए। पूरा ऐसा हिसाब समझा दिया कि आपको भी मानना पड़ेगा कि 500 रुपए और देने पड़ेंगे। ये होती है कुंची। कहा हमारी मम्मी ने हमारे पापा से कुंची लगा लगा कर ये पैसे जोड़ जोड़ कर हमको ये साड़ी लेकर दी थी। जब हम इस साड़ी को देखते हैं तो हमको अपनी मरी हुई मम्मी की याद आ जाती है। और सुनो, इन माताओं बहनों को अपने मायके से कितना प्रेम होता है, कभी विचार किया है? हम माधवगंज, ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है माधवगंज। एक बार भैया माधवगंज पहुंच गए, हमको ये मालूम नहीं था कश्यप परिवार में नहरिया बनी है। उस नहरिया के किनारे जितने कश्यप लोग हैं सबकी मिठाई और चाट की दुकान है। तो उस कश्यप परिवार में हमारे मोहल्ले की एक लड़की बिहाई है।
हमें नहीं मालूम था। अरे जब उस लड़की को मालूम पड़ा, हमारे नबी ने चच्चा पलिया वाले कथा सुनाने आए। आप विश्वास नहीं मानोगे, उसने इतना सम्मान किया कि अगर हमारी सगी बेटी होती तो भी इतना सम्मान नहीं करती। रोज पकौड़ियां बनकर आ रही है, किसी दिन खीर बनकर आ रही है, किसी दिन भैया मिर्चे बनकर आ रहे हैं। लगता था हम ही उसके असली परिवार के सदस्य हैं। ये इनका स्नेह है। अरे आदमी छोड़ो, इनके मायके का कुत्ता, पड़ोसी मौसिया जो हैं, उनका कुत्ता झबरू कहीं बह जाए और घूमते घूमते इनकी भैया ससुराल में पहुंच जाए और ये देख ले, अरे ये तो हमारे पड़ोसी मौसिया का कुत्ता झबरू है, ये यहाँ कैसे आ गया। बड़ा प्रेम से बुलाएंगी, अरे झबरुआ यहाँ आओ, ले डबल रोटी खाओ, दूध पियो, खीर खाओ। लगता है झबरू नहीं, खास कोई खानदानी आ गए। ये इनका स्नेह है, ये इनका प्रेम है। ये जीवन में हमेशा चाहती है ससुराल का आनंद तो मिले, लेकिन हमारा मायके का आनंद भी कभी ना छूटे। ये इनकी वफादारी है, वफादारी। और एक बात बता दें श्रोताओ, अब तो जमाना बड़ा उल्टा हो गया है। आज के जमाने में बेटे वफादार नहीं हो रहे हैं। जब आपके हाथ पैर नहीं चलते हैं, जब आप कमजोर हो जाते हैं, आपके बेटे आपको वृद्धाश्रम भेज देते हैं, 2 रोटी नहीं दे पाते। लेकिन उस समय भी ये बेटियां आपके प्रति पूर्ण वफादारी दिखाती हैं, पूर्ण वफादारी। और एक बात बताएं भैया, इन बेटियों को क्या कहा गया है। अच्छा एक बात और देखिए, हालांकि जमाना बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन अभी भी हमारे भारत की ये परंपरा है, जो बाप अपने बेटे को अंगुली पकड़ पकड़ कर चलना सिखाता है, उसे डॉक्टर और इंजीनियर बनाता है। जब उसके विवाह का नंबर आता है तो पिता कहता है, बेटा हमारे एक मित्र हैं, हमने उनको वचन दिया है, तुम उनकी बेटी से शादी कर लो। बेटा फड़ाक से कहता है, पिताजी सुनो, ये हमारी जिंदगी का सवाल है, हम बिना देखे भाले शादी नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी नाराज हो जाओ। अरे जिस बेटे को बाप ने चलना सिखाया वो इतना होशियार हो गया, कहता है पिताजी आपकी पसंद पर हमको विश्वास नहीं है, फटाक से मना कर देता है। लेकिन कभी आपने इनका कलेजा देखा है? शायद 5% बेटियां ऐसी निकल गई हो जिनको पश्चिमी हवाएं लग गई हो, वरना आज भी भारतवर्ष की 95% बेटियां, चाहे वो कितना भी पढ़ लिख जाएं, उनके माँ बाप उनका रिश्ता जहां तय कर देते हैं, वो कभी नहीं पूछती कि हे पिता आपने हमारा रिश्ता कहाँ तय किया है। पति लूला हो, लंगड़ा हो, ढैंचा हो, कैचा हो, समोसा हो, डबल रोटी हो, पिता ने हाथ पकड़ा दिया, बेटी जाओ, जिंदगी भर पति परमेश्वर, पति परमेश्वर, पति परमेश्वर, जिंदगी भर पति परमेश्वर। कभी भी अपने पिता से नहीं कहती कि आपने हमारा जीवन कहाँ जोड़ दिया। ये इनकी महानता है, ये इनका त्याग है। और सुनो, ये कितनी वफादार है। पति शराबी हो, जुआरी हो, कैसा भी बेकार हो, लेकिन अपने पति को परमेश्वर समझती है। साल में व्रत रखेंगी। एक व्रत होता है करवा चौथ। इनसे पूछो बहन जी ये व्रत काहे के लिए रखा है, तो कहती हैं अपने पति की उम्र को बढ़ाने के लिए। अच्छा, थूक भी नहीं मिलती हैं, कुछ भी नहीं खाती, काहे के लिए? पति की उम्र बढ़ाने के लिए। अच्छा तुम लोग बताओ, कितने लोग ऐसे हो जो साल में एक व्रत रखते हो कि हमारी पत्नी की उम्र बढ़ जाए? जरा हाथ उठाओ। कोई नहीं रखता। और ये तुम्हारे लिए 1000 व्रत रखती है। अरे आप व्रत नहीं रखते, लेकिन इनकी वफादारी अपने प्रति की, पति कैसा भी हो, लेकिन ये अपने पति की कभी बुराई नहीं करती, हमेशा प्रशंसा करती है। ये इनकी महानता है, ये इनका त्याग है। ये हमारे भारत देश के सनातन धर्म की परंपरा है, परंपरा।
श्रोता बंधुओं, आज मंथरा दासी थी कैकेयी की। उसने जब देखा हाय हमारी रानी की सौत के बेटे का राजतिलक होने जा रहा है, हमारे बेटे भरत के लिए कुछ नहीं, मारे बाल बिखराए हुए, और गुस्से में पहुंच गई कहां? महारानी कैकेयी के पास। महारानी कैकेयी ने जब मंथरा का ये भेष देखा तो क्या बोली? हे, हम सबने शीश गुथाए हैं, हम सबने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। दूरो रही सगुन सायक, दासी क्या लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है, क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी अथवा तू प्यासी है। मेरी सौगंध बता दासी, चेहरे पर आज उदासी है। अरे हम सबने शीश गुथा रखे हैं और तूने ये बाल बिखेरे हैं, भूखी है प्यासी है, क्या बात है? ये तेरा भेष कैसे बना हुआ है? उसने कहा महारानी ये मेरा भेष क्यों बना है, जानना चाहती हो? अरे क्या हो रहा है? घर घर में है राम की और तुम्हें नहीं मालूम, घर घर में है धूम तो तुम्हें नहीं मालूम। ये महारानी, घर घर में राम के राजतिलक की तैयारियां हो रही है, क्या तुमको नहीं पता? अरे वाह, तूने इतनी बढ़िया खबर सुनाई कि घर घर में राम का राजतिलक हो रहा है। बड़ी खुशी की बात। का खुशी की बात नहीं है, ये खुशी के ढोल नहीं है, ये नक्कारे गम के हैं, गम के हैं। याद करो, याद करो, कुछ याद तुम्हें जो अरे आता है, जब ब्याह किया था राजा ने। कुछ याद 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 अरे कुछ याद तुम्हें जो आता है, जब प्यार किया था राजा ने। तेरा ही पुत्र नृपति होगा, तेरा ही पुत्र नृपति होगा, ये वचन दिया था राजा ने। जिसका कल होगा राजतिलक,
अरे जिसका बेटा राजा बनेगा उसकी माता राजमाता कहलाएगी, राजमाता। जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंदो उन्हीं का है। अरे जिसका बेटा राजा बनेगा उसकी माता राजमाता हो जाएगी। कुछ याद आ रहा है तुमको? जब महाराज दशरथ जी ने आपसे विवाह किया था तो आपको एक वचन दिया था कि हम तुम्हारा ही बेटा अयोध्या का राजा बनाएंगे। और आज जब राज देने की बात आई तो तुम्हारे बेटे को मामा के घर भेज दिया, भरत भैया को, और उसके पीछे कौशल्या के बेटे को, राम को राजगद्दी दे रहे हैं, राजा बना रहे हैं। समझ जाओ, अगर देर कर दी तो पछताओगी। एक मिनट के लिए भैया कैकेयी को बड़ा क्रोध आ गया। जानते हो गुस्से में क्या बोली? चुप हो जा चांडाली पिशाचनी, चुप हो जा। अरे स्वच्छ रुई के ढेर में चिंगारी बनकर आई है। अगर तूने एक शब्द भी कहा तो तेरे बालों को नुचवाकर तेरे मांस को कुत्तों के आगे डलवा दूंगी, कुत्तों के आगे। अरे तू मेरी प्यारी दासी है, आजा इधर आजा। गले से हार निकाला, ले, तूने बड़ी बढ़िया खबर सुनाई है, ले ये हार इनाम में ले ले। हार फेंक दिया, हार। महारानी ये दासी हार की लालची नहीं है। आपने जिंदगी में बहुत हार दिए हैं, पूरा बक्सा भरा रखा है, लेकिन आज जो हार दे रही हो ये हार नहीं है, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। महारानी चेत जाओ, चेत जाओ। एक कहावत है, कितनी भी गीली लकड़ी हो उसमें 100 फूंकें डालो। पुराने लोग कहते नहीं है कि 100 फूंकों से ओदा भी जलने लगता है, यानी गीली लकड़ी में भी 100 फूंकें मारो तो जलने लगती है। आज मंथरा ने दिमाग घुमा दिया कैकेयी का, तो कहा मैं क्या करूं, बता। कल राम का राज तिलक होने जा रहा है, मैं करूं तो क्या करूं? का तरकीब मैं बताती, वही करो काम बन जाएगा। का बता, का सुनो। जाओ गुस्से वाले कमरे में लेट जाओ। कोप भवन, कोप का मतलब गुस्सा, भवन माने कमरा, गुस्से वाले कमरे में लेट जाओ। और जब महाराज दशरथ आवे तो उनसे 2 वरदान मांग लो। पहले वरदान में अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लो। और जब राम के लिए 14 वर्षों का वनवास सुना, कैकेयी आंख बबूला हो गई। चुप हो जा, बस चुप हो जा। अरे निर्दयी, मेरे राम जैसे प्यारे पुत्र को तू कहती है 14 वर्षों का वनवास? नहीं मांगूंगी, 14 दिन का वनवास मांगूंगी, 14 दिन का। मंथरा ने कहा दिमाग सही है, 14 दिन का वनवास मांगोगी? आपको मालूम है राम को अयोध्या की जनता कितना चाहती है? कितना? अरे कहा 14 वर्ष 14 दिन छोड़ो, अगर राम 1 वर्ष के बाद भी वन से अयोध्या में आ गया तो अयोध्या की प्रजा बगावत कर देगी, भरत को राजगद्दी से उतारकर राम को राजा बनाएगी। लेकिन जब राम 14 वर्षों के लिए अयोध्या छोड़कर वनवास चला जाएगा और भरत राजगद्दी पर बैठेगा तो अपनी अयोध्या की प्रजा को बड़े आराम देगा,
कॉलोनियां बनाएगा, शौचालय बनाएगा, बिजली के कनेक्शन करवाएगा, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था देगा। अरे जनता का मन मोह लेगा। तो फिर 14 वर्षों के बाद जब राम आएंगे तो भरत तो इतना आगे हो चुका होगा, पूरी जनता भरत को भुला नहीं पाएगी, राम कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए 14 वर्षों का वनवास मांगो। और सुना, गुस्से वाले कमरे में गुस्से वाला मेकअप करके जाओ। अब गुस्से वाला मेकअप क्या होता है? देखो, इन महिलाओं का एक होता है प्रसन्नता वाला मेकअप, श्रृंगार, और एक होता है गुस्से वाला श्रृंगार। अब पहचानोगे कैसे कि ये गुस्से वाला मेकअप है या खुशी वाला मेकअप है? गुस्से में जब ये होती हैं तो इनके कानों के झुमके लटकते नहीं हैं, बालों में उलझ जाते हैं। जब ये गुस्से में होती हैं तो काजल आंखों में नहीं लगा होता, गालों में लगा होता है। जब ये गुस्से में होती हैं तो इनके बाल बिखरे होते हैं। जब ये गुस्से में होती हैं तो इनके कपड़े इधर उधर फैले होते हैं। कहा गुस्से वाला मेकअप करो। और सुना, जब महाराज दशरथ आवे तो उनसे जब मांगना वरदान, तब कसम जरूर खवा देना। और किसकी कसम? और किसी की कसम महाराज दशरथ नहीं मानेंगे। महाराज दशरथ राम को इतना चाहते हैं कि राम के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे। इसलिए हमारी बात सुन लो, उनसे जब मांगना तो राम की ही कसम खवाना, राम की ही। क्या लिखा हमारे बाबा तुलसीदास ने? अरे भूपति राम शपथ जब कराई, भूपति राम शपथ जब कराई, तब मांगू यही वचन न टराई। तब मांगू यही वचन न टराई। जाओ, जब महाराज दशरथ राम की कसम खा जाएं तब मांगना, ऐसे मत मांगना। आ गए महाराज दशरथ। कैकेयी कहां पहुंच गई? गुस्से वाले कमरे में। और श्रृंगार कैसा है? कैकेयी का ध्यान दीजिए। अरे कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए। जंजाल में अरे बालों में झुमके उलझ गए, बालों में झुमके उलझ गए, कंघी ने बाल बवाल किए।
काजल ने काले काल किए, और श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने बाल निकाल दिए। कैकई को भवन में लेट गई, कपड़े इधर उधर बिखरा दिए, जेवर सब फेंक दिए, बाल खुले हुए हैं, काजल गालों में लगा हुआ है, झुमके बालों में उलझे हुए हैं। शाम को जब महाराज दशरथ आए और उनको पता लगा कि महारानी कैकई गुस्से वाले कमरे में लेटी है, को भवन में लेटी है, बड़ा परेशान हुए। पहुंचे को भवन में, देखा जमीन पर पड़ी हुई बाल बिखराए कैकई लंबी सांसें ले रही है, लंबी सांसें। महाराज दशरथ ने कहा, अरे सुनो महारानी, घर घर में राम के राज तिलक की तैयारियां हो रही है, और तुम ये कौन सा भेष बनाए हैं? उठो उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी, क्या सदमा है क्या पीड़ा है, बोलो 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 रानी। अगर तुम्हारी तरफ कोई आंख उठी हो, उस आंख को फुड़वा दूंगा। कोई जिभ्या ने तुमको कुछ कहा हो तो जिभ्या को कटवा दूंगा। बोलो क्या चाहिए, उठो, 16 श्रृंगार करो, तुम्हारे बेटे का राज तिलक हो रहा है, खुशियां मनाओ। और आंख बबूला हो गई कैकई, लंबी सांसें लेकर बोली, जाओ महाराज जाओ। मालूम पड़ गया मीठी मीठी बातें करते हमसे हो और मन में प्रेम किसी और से करते हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। आए हो मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। सब देखे की चाहत है, दुनिया में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है, और है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। जाओ जाओ महाराज जाओ, मीठी मीठी बातें करके हमारे मन को मुग्ध मत करो। हमें मालूम है स्नेह आप किसी और से करते हो और ऊपरी प्रेम हमसे दिखाते हो। क्या दोगे? हमसे कहते हो मांगो मांगो मांगो, क्या दोगे? अरे 2 वरदान आपने हमको देने के लिए कहे थे, वो तो अभी तक दिए नहीं। जब हमारी चीज हमको नहीं दी तो और क्या दोगे?
दशरथ जी ने कहा क्या बातें करती हो? अरे हम रघुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। हम अपने प्राण देकर भी अपने वचन को पूरा करते हैं। क्या चाहिए बताओ? कहा ऐसे नहीं महाराज, हमको विश्वास नहीं आ रहा है, हम जो मांगेंगे आप बदल जाओगे, पागल हो गई हो। आज एक ऐसी बातें करती हो कि मैं बदल जाऊंगा। हमारे वंश की परंपरा रही है, चंद्र टरे सूरज टरे, चंद्रमा भी अपना स्थान छोड़ दे, सूर्य अपना स्थान छोड़ दे, लेकिन हम अपना सत्य नहीं छोड़ते। कहा नहीं महाराज, हम मांगने वाले हैं, हमको विश्वास दिलाओ तब हम मांगेंगे। रहीमन वे नर मर चुके और जे कहीं मांगन जाए, और उनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाय। अच्छा तो बताओ भाई, आपको विश्वास कैसे आएगा? अपनी तमन्ना पूरी कर लो। क्या बताएं महाराज? कहा का सुनो। अरे प्राणधारी प्राणनाथ स्वामी जय हो, प्राणधारी प्राणनाथ स्वामी, और आन वचन की जयगा। भैया राम, प्राणधारी प्राणनाथ स्वामी और आन वचन की जयगा। यदि प्राणधारी प्राणनाथ स्वामी, अरे आज सामने आ जाओ, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, अरे सौगंध राम की खा जाओ। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, अरे सौगंध राम की खा जाओ। महाराज राम की सौगंध खा जाओ, हमको विश्वास हो जाएगा। भोले भाले राजा को क्या मालूम था आज ये कैकई कौन सा जाल बुन रही है। भोले भाले राजा कसम खा गए, जाओ मैं राम की कसम खाकर कहता हूं, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा दूंगा दूंगा। सुनो सुनो महाराज, अब पहला वरदान सुनो। जय हो। अरे सुना हूं प्राण प्रिय, सुना हूं प्राण प्रिय भावत जी का, सुना हूं प्राण। सुना हूं प्राण प्रिय भावत जी का, भरत ही टीका देहु। महाराज पहला वरदान, जो राज्य अपने बड़े बेटे राम को दे रहे हो वो राजगद्दी राम को नहीं, मेरे बेटे भरत को मिलनी चाहिए। सुना महाराज को दुख तो हुआ लेकिन बहुत बड़ा नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, मेरा बेटा राम बड़ा सीधा साधा है, बड़ा भोला भाला है, मैं समझा दूंगा। बेटा हमने तुम्हारी मंझली माता को वचन दिया था, बेटा ये राज अपने छोटे भाई भरत को दे दो, और मुझे ये विश्वास है मेरा बेटा राम बड़ा आज्ञाकारी है, अपने छोटे भाई को राज तिलक दे देगा।
कम से कम मेरे आंखों के सामने तो रहेगा, मेरा प्यारा मेरी आंखों के सामने रहेगा। और जब मेरा जीवन जाएगा तो मेरा राम मुझको दर्शन दे रहा होगा। और राम के बारे में कहा गया है क्या? राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेजने के उधर जाएंगे, वो जिधर भेज दे वो उधर जाएंगे। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, राम राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे। लेकिन जब कैकेयी ने दूसरा वरदान मांगा, ऐसा वरदान मांगा, इतने धर्मवान निष्ठावान बलवान महाराज दशरथ भी अपने आप को नहीं संभाल पाए, नहीं संभाल पाए। क्या मांगा? सुनो महाराज, हमारा दूसरा वरदान सुनो। जय हो। तापस तापस भेष अरे विशेष उदासी, तापस तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी।
तापस भेष विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। महाराज दशरथ 1 मिनट के लिए तो मूर्छित हो गए और जब होश आया तो कहने लगे, अरे कैकेयी, अरे तेरे हृदय में ये कैसे भाव आया कि मेरे लिए राम और भरत अलग अलग हैं? मैंने यदि एक आंख अपने बेटे भरत को समझा है तो मैंने दूसरी आंख मेरे बेटे राम को समझा है। मैंने राम और भरत को कभी अलग नहीं समझा। अरे तुझको लेना है ले ले, राज ले ले, पाट ले ले, भरत को राज तिलक ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन मेरे राम को जो मेरे हृदय के रोम रोम में समाया हुआ है उसको मुझसे दूर मत कर, उसको वनवास मत भेज। काऊ सुभाउन छल मन माही, काऊ सुभाउन छल मन माही, जीवन मोर रामो बिनु नाहि। सब कुछ ले ले, लेकिन इस उम्र में मेरी आंखों के आगे से मेरे राम को दूर मत कर। याद रख, ये तेरा जो पति है, तेरा प्राण देवता है, तेरे आगे हाथ जोड़कर तुझसे ये प्रार्थना करता है, सब कुछ ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन बुढ़ापे में मेरी आंखों के आगे से मेरे राम को दूर मत कर, दूर मत कर, क्योंकि राम तो वनवास बाद में जाएगा, लेकिन इस दशरथ के प्राण पहले निकल जाएंगे, पहले, क्योंकि दशरथ के रोम रोम में राम समाया हुआ है, राम समाया हुआ है। लेकिन आज कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जानते हो तमक्कर क्या कहती है? हे महाराज, तब तो बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँकते थे, हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी हैं, और जब देने का समय आया तो गिड़गिड़ाने लगे। या तो हमने जो वरदान मांगा है हमको दीजिए, और वरना कह दो हम क्षत्रिय होकर अपना वचन पूरा नहीं कर सकते, मैं त्याग दूंगी अपने वरदान। श्रोताओं, कुछ क्षण के लिए महाराज दशरथ जी के अंदर आज क्षत्रित्व तो जाग गया, क्षत्रित्व, और मारे क्रोध के जानते हो क्या बोले? चुप हो जा, अरे चुप हो जा कायर नारी, चुप हो जा। तू हमें आसमान से नीचे गिराना चाहती है, हमारे कुल पर, रघुवंश पर पट्टा लगाना चाहती है। हम अपने प्राणों को दे देंगे, प्राण को दे देंगे, अपना वचन नहीं छोड़ेंगे। जाते हैं ये प्राण, राम के वियोग में तो जाने दो, लेकिन ये राम का पिता दशरथ अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं छोड़ेगा। अरे कैकेयी, तू आज अपने होश में नहीं है,
लेकिन जिस दिन होश में आएगी रह रहकर पछताएगी। लेकिन तेरे सामने कोई विकल्प नहीं होगा, तेरे सामने कोई विकल्प नहीं होगा। और याद रख, तेरे नाम से ये दुनिया वाले इतनी घृणा करेंगे, इतनी नफरत करेंगे कि दुष्ट से दुष्ट माँ भी अपनी बेटी का नाम कौशल्या और सुमित्रा तो रखेगी, लेकिन कोई अभागिन माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी, नहीं रखेगी, नहीं रखेगी। जाने दो। राम 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 कहते हुए महाराज दशरथ धराशाही हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर होश आता है, रोने लगते हैं, आंसू बहा रहे हैं, तड़प रहे हैं, व्याकुल हैं। हाय री कैकेयी, ये तूने क्या किया? अयोध्या का इतिहास बदल डाला, अयोध्या का इतिहास। लोग मेरे नाम से घृणा करेंगे, घृणा करेंगे। कैकेयी हो, कैकेयी जुल्म तूने डारे, मेरे राम को बन भिजवारे। कैकेयी जुल्म तूने डाले, मेरे राम को बन भिजवारे। कैकेयी जुल्म तूने डाले, मेरे राम को बन भिजवारे। कैकेयी जुल्म तूने डारे, मेरे राम को बन भिजवारे। कैकेयी जुल्म तूने डाले, मेरे राम को बन भिजवारे। कैकेयी जुल्म तूने डाले, मेरे राम को बन भिजवारे। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन चौपाल। राम बिना मेरी सोनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन चौपाल। सीता बिना सीता बिना मेरी
बताओ, दशरथ जी मूर्छित होकर धराशायी हो जाते हैं। और आज रात्रि की कथा का हम यहीं पर विराम करेंगे। कल दिन में भी बड़ी सुंदर कथा आपको सभी लोग सुनाएंगे और कल रात्रि को भी हर हर महादेव।